बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपसे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ूबसूरत वाक़या बयान करूँगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ बाज़ार से सौदा लेकर आओ। वो लड़का बाज़ार जा रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया। काफ़ी देर गुज़र गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। लड़का कहाँ रह गया है, अभी तक आया नहीं। सूरज ग़रूब हो गया है, मग़रिब की नमाज़ हो गई है और लड़का शाम को घर वापस आया। बाप बहुत गुस्से में था और कहा, बड़ा नादान और पागल है तू। इतनी देर गुज़र गई और तू सौदा लेने गया था और वापस नहीं आया। ये टाइम घर आने। यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि मैंने तो तुम्हें बाज़ार सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम कहाँ चले गए थे और सौदा कहाँ है? बेटे ने बोला कि सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो। यहूदी ने अपने बेटे को मज़ीद कहा कि मैंने तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और तुम कह रहे हो कि मैं ख़रीद चुका हूँ। बेटे ने जवाब दिया कि बाबा यकीन करें, मैं सौदा ख़रीद कर आया हूँ। बाप बोला, तो कहाँ है वो सौदा, मुझे क्यों नहीं नज़र आ? यहूदी के बेटे ने बाप को जवाब दिया, काश आपके पास वो आँख होती तो आपको दिखाई देता कि मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या ख़रीद कर लाया हूँ। बाप ने बोला कि चल छोड़ो, अब रहने। मेरे YouTube के साथियों, वो लड़का रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने बेटे को कुछ नहीं कहता था। कुछ दिनों के बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना भी मुश्किल हो गई। बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि ये लड़का करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था और फिर भागा भागा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला कि आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ और मुझे आप सल्लम से कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद फरमाएंगे? यहूदी ने आप सल्लम से मज़ीद कहा, क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू ही नहीं कर रहा। आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो हैं सब चलो कि मैं अपना दीदार इस लड़के को कराऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम इसको कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं।
آپ सल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा तो लड़के की आंख खुल गई, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो। आंखें जब इस लड़के ने खोली, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र पड़ी। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और मुस्कुराते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो उसका यहूदी बाप बोला कि मेरा मुंह क्या तकते हो? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लम ने फरमाया कि बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने तुम मेरे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हो गए। इस लड़के का यहूदी बाप बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुक़द्दस इमानत है। यहूदी ने आप सल्लम से मज़ीद फरमाया कि इसका जनाज़ा का शान नबूवत से उठे, तभी इसकी इज़्ज़त है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लम ने फरमाया सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधे सब उठाओ इससे। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते हुए जा रहे थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मेरे सदके इसे बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा और क्या मंज़र होगा उस वक्त कि इस आशिक की मैयत का जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी मशहूर शख्सियात ने कंधा दिया होगा और आगे आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहुँचाया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर तक खड़े रहे और फिर आपने अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई हुई थी, थकान महसूस हुई। सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो हमें ये बताएं। आप सल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखे? आप सल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर आप सल्लम से सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह कब्र के अंदर क्यों गए, हमें कहते हम चले जाते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था कि मैं तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सहाबा इकराम ने आप सल्लम से मज़ीद पूछा कि आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? जवाब दिया कि थका इसलिए हूँ कि फ़रिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे
اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔